इस दिल को आए चैन कहीं ना। मम्मी आप मुझे वापस बुला ले, मुझे मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, बस मुझे वापस आना है। क्या हुआ है फरीद, सब ठीक तो है? बताओ मुझे, मेरा दिल हौल रहा है। मिलके भी दिल से दिल क्यों जुदा है, इतनी कठिन क्यों रस्म वफा है। सह भी सके ना कह भी ना पाए, इश्क में कैसा दर्द मिला है। मुश्किल हुआ ऐसे दर्द में जीना। मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, किस चीज की कमी थी मुझ में जो तुमने मेरे ही घर में नकब लगाई फौजिया। नफरत है मुझे तुमसे। किस चीज का गुरूर है तुम्हें, किस चीज का? नासिर बेटा बैठो ना। हाँ भाई, कहाँ थी तुम? हम लोग शॉपिंग करने गए थे, सामान गाड़ी में रखा, आपको दिखाऊं शॉपिंग? अरे नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। नासिर पहली बार आया, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। हम खा के आए, we're full। जी आंटी हीरा मुझे बता रही थी कि अंकल मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे। हाँ, इन्होंने तो मैं बुलवाया था, कुछ बात करनी थी। यूसुफ, नासिर आए, आपने बुलवाया था ना, कुछ बात करनी थी। वेट, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। हेलो, हाँ नौशीन, आई एम सो सॉरी यार, मुझे लिस्ट देनी थी, मैं अभी अभी लिस्ट भेजती हूँ, 1 मिनट। हाँ मैं भेज रही हूँ, वेट यार। और बेटा चाय कॉफी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं आंटी, कुछ नहीं, थैंक यू। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। अच्छी बात है। और घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हाँ तो मिस्टर नासिर, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी फैमिली के कुछ उसूल हैं। हम अपने लोगों में ही रिश्तेदारी करते हैं। यहाँ हमें हीरा ने मजबूर कर दिया है और हम लिबरल फैमिलीज़ के लोग हैं। अपने बच्चों की खुशी हमें अहम है। मैं अभी तक आपकी फैमिली से नहीं मिला हूँ, आप बताएं कब आएं? अंकल आप जब चाहें, हम आपको वेलकम करने का वेट कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते, इसी संडे आ जाते हैं, घर में सब लोग मौजूद होंगे, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों यूसुफ? नासिर, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, अपनी बेटी की आंख में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है। अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी फैमिली से मिलें, आप बहुत खुश होंगे। यास्मीन, चाय का बंदोबस्त करें, साथ में मिठाई भी कर लें। मैं भी लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। साथ कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। ये क्या खाला, आप रो रही हैं? नहीं तो। आपने बताया था मुझे फौजिया के मुतालिक, शायद वाकई एक शकी मिजाज इंसान है, इसका अंदाजा हो गया था मुझे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता खाला आपको, सोचा फौजिया से ना मिलने में ही शायद खुश रहेगा, सो नहीं मिलता, लेकिन शक उसकी फितरत में शामिल है। लेकिन उसने तो कभी शक का इजहार नहीं किया। आपको कोई वजह बताई उसने? हाँ, बस इतना कहा कि फौजिया से मेरे घर वाले खुश नहीं हैं। क्या घर वाले खुश नहीं, वो भी फौजिया जैसी लड़की से जिसके गुण सारा खानदान गाता है? यही तो मैं सोच रही थी साद, तुम फौजिया से पूछो ना, बात करो उससे। कहाँ है फौजिया? बेटा यहीं कहीं होगी,
कब से रो रही है। खाला, अगर अगर आप बुरा ना माने तो मैं फौजिया को बाहर ले जाऊं। घर से निकलेगी, थोड़ा माहौल बदलेगा, अब इसी बहाने वो कुछ बताने की पोजीशन में भी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, जरूर ले जाओ। बस एक वादा करो साथ, वो जो कुछ बताएगी मुझे सच सच बताना, छुपाना नहीं मुझसे। खाला, मैं आपको सच सच बताऊंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है बेटा। चलता हूँ। अरे अब यहाँ बैठी। साथ प्लीज बैठो ना। तैयार हो जाओ। किस लिए? तुम्हें किसी से मिलवाना है, वेट कर रही है वो तुम्हारा। साथ मेरा दिल नहीं चाह रहा। मतलब तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए, मेरा साथ नहीं दे सकती। प्लीज तुम खफा मत हो, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अच्छा रुको, चलती हूँ। गुड गुड। देखो शाहिद बेटा, तुम्हें अपने फैसले में नजरसानी करनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं गुस्सा आने लगता है जब भी मैं इस बारे में बार बार सोचता हूँ। बेटा ऐसा नहीं सोचते, टाइम लगता है घर बसने में। अच्छा मैं बाद में बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत खुश लग रहे। कहाँ से आ रहा? वो हिरा के घर से, उसके डैडी ने बुलाया था, हम सबसे मिलना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया? हमें आपको बताया तो है, वो बिजी आदमी है। और हाँ, आप सब लोग अच्छे तरीके से तैयार होइएगा। जी सर। और कोई हुक्म? नहीं, वो कोई कमी ना रह जाए ना। फिक्र क्यों करते हो यार, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। रानी, ये तुम्हें घर के काम नजर नहीं आते क्या? नहीं बहने, मैं कोई काम नहीं करे। मेरी सास ने देख लिया तो मुझे डांटेंगी, बुरा मनाएंगी। अभी तो मैं बुरा मना रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे इतने काम नहीं होते। चलो मेरी मदद करो। क्या अम्मी, फौजी को निकाल दिया इस घर से हमने। अच्छे भले सारे काम कर लेती थी बेचारी, अब सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ तो क्या करती, उसे सर पर बिठा के रखती क्या? तो फिर सारे काम कौन करेगा? रानी मुझसे अब नहीं होते इतने काम, मैं थक जाती हूँ। तुम अपनी सास से कहो कि ना मासी रख लें। किसे? नजीरन? जिससे भी रखें, लेकिन मैं तुम्हें अब साफ बता रही हूँ, मुझसे इतने घर के काम नहीं होते। तो घर के काम करो, तुम्हारी सास की खिदमतें करो। मैं ही रह गई हूँ? अरे बहू तुम हो, तुम काम करो। जी वो नहीं सुन रही ना? हाँ ठीक है। मैं जा रही हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। चूल्हे तो बंद करके जाएं। मैं नहीं करी। इस दिल को आए चैन कहीं ना, इस दिल को आए चैन कहीं ना। साथ मैंने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की। जिस तरह भी शाहिद ने कहा, मैंने उसी तरह सब घर वालों की खिदमत की। लेकिन
शाहिद कभी खुश ही नहीं हुआ मुझसे। अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारे ससुरालियों को देख के, और खास तौर पर तुम्हारी भाभी और उसकी माँ से, जो मुझसे मुसलसल कुरेद कुरेद के सवाल कर रहे थे। लेकिन शाहिद के लिए तो वो सब फरिश्ता है और मैं एक बुरी औरत। काश इस बात का एहसास पहले हो जाता, शायद के बारे में पता चल जाता तो तुम्हारी जिंदगी तबाह ना होती। किस्मत के फैसले पर किसको इख्तियार है? अच्छा खैर, परेशान नहीं था, चल के कुछ मेडिसिन ले लेते। चलो मेडिसिन ले लेते हैं। शाहिद, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? भाभी अम्मी के लिए दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? परेशान तो फौजिया ने कर दिया मुझे, खून खोल रहा है मेरा भाभी। ओहो, अब क्या कर दिया फौजिया ने? अभी मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उस लड़की को जरा हया नहीं आई। कैसी बातें कर रहे हो? क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हो? मुझे बताओ ना, मुझसे शेयर करो, भाभी हूँ तुम्हारी। फौजिया को ना अपनी किसी भी गलती की कोई शर्मिंदगी नहीं है। अपने कजन के साथ एंजॉय कर रही थी, अभी देख कर आ रहा हूँ। तो बस तकफार। देखा तुमने, जब मैंने सबको बताया था तो उसने कैसे मुझे झूठा साबित कर दिया था सबके सामने। अब आ रहा है उसके रंग नजर सब। अभी मैं बहुत परेशान। शाहिद देखो, मैं तुम्हें इस तरह परेशान देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकता हूँ भाभी? क्या मतलब? बस अब फैसला कर लिया तो एक्शन लो। कोई जरूरत नहीं है यूं घुट घुट के जीने की। अपने फैसले पर कायम रहो, समझ आई? अगर मैं रानी को कत्ल कर दूं तो उसको उसकी सजा मिल जाएगी और मुझे सुकून। शाहिद का क्या करूं? जान से तो उसे भी मार दूंगा,
लेकिन मेरा घर बदनाम हो जाएगा, जहां से मेरे माँ बाप गुजरेंगे। उफ, क्या करूं मैं? हाँ, एक तरीका है, इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि कत्ल मैंने किया। मैं इस औरत की वजह से किस मुकाम पे आ गया हूं। कत्ल जैसी भयानक हरकतें सोच रहा हूं, और वो शायद भाई है मेरा, उसे मेरा ही घर मिला था। अपनी पाक पास और इतनी अच्छी बीवी के साथ इतनी बेरुखी। शायद तुम भाई नहीं, भाई के नाम पे कलंक हो।